दोस्तों क्या करा जाए। देखो जानते तो सभी हैं कि भाई गैमलिंग छोड़ दो छोड़ दो, क्या करें लेकिन छूटती नहीं है यार। ये आप लोगों की भी गलती नहीं है यार, ये सभी के साथ ऐसा ही होता है। पहले फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह सभी पे देखते हैं कि हाँ भाई देखो पैसा डबल हो रहा है, सोचते हैं हम कि भाई कुछ ना कुछ अर्न ही हो जाएगा। सब अपना अपना गुड़ा भाग लगाते हैं कि भाई 2000 से डेली 100 भी निकालेंगे तो महीने का भाई आराम से अपना 3000 रुपये हो जाएगा। 100 रुपये निकालना तो आसानी है भाई 2000 रुपये से। लेकिन ऐसा होता है क्या भाई, सच में ये बताओ, नहीं हो पाता भाई। 100 में से एक या दो व्यक्ति कर ले तो कर ले, 98% फेल हो जाता है। तो भाई ये सारी चीजें हैं यार, लाइफ एकदम स्पॉइल हो जाती है यार। कुछ समझ में नहीं आता आखिर करा क्या जाए। अब घर में भी मन नहीं लगता है, खून पसीने की कमाई रहती है। बाहर इतनी मेहनत से सब्जी लेने भी जाते हैं तो 10 रुपये अगर जो महंगी दे रहा होता है तो आगे वाले से जाते हैं, 1 किलोमीटर चला जाता है आदमी। आज भी अपने पेरेंट्स ये भी यही चीज़ करते हैं, अपन भी करते हैं मोस्टली। लेकिन जब से अपन गैम्बलिंग करने लगे हैं ना, तो 100 वाली चीज़ 500 रुपये में भी खरीद लेते हैं। कौन 1 किलोमीटर चल के जाए। ये गैम्बलिंग का पैसा भी है ना, अजीब चीज़ है यार। ऐसा लगता है हराम का पैसा है, उड़ाओ। यही तो आदतें अपनी खराब कर देती हैं ज़िंदगी की। फालतू की चीज़ें में अपन व्यर्थ में पैसे अपने वेस्ट करने लगते हैं कि भाई पैसे की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। आईडी में पैसे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कॉइन है। मेरी बहुत सारी बंदों से बात हुई है जो सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट जॉब है। आप लोग तो फिर भी बोलते हो कि भाई मेरी प्राइवेट जॉब है, बिजनेस है, ये है वो है। लेकिन उस भाई की तो गवर्नमेंट जॉब है, बहुत सारे भाइयों की। तो वो मेरे को खुद बताते हैं, बोले भाई मेरी 60,000 रुपये सैलरी है और मेरी ईएमआई 55,000 रुपये आ रही है, किसी किसी की तो 70,000 आ रही है। मतलब एक बैंक की नहीं, एक बैंक की हो गई 15,000, एक दूसरी एप्लीकेशन हो गई, कहीं कोई सी चीज़ हो गई, दोस्त के हो गए, ब्याज पे पैसे ले रखे हैं, इस टाइप से। अब बताओ बंदा कैसे जिएगा। बंदा खुद खुद दलदल में फंस चुका है। अब वो तो करे क्या यार, ये बताओ मेरे को। वो गैमलिंग खेलेगा ही यार, वो कंपाउंडिंग की वीडियो देखेगा ही यार। नहीं करेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे। अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, घर पे क्या भेजेगा पैसे। नहीं हो सकता ना दोस्तों। इसीलिए भाई स्टूडेंट लोग जो हैं, वो शुरू में क्या होता है, उनके पास छोटा अमाउंट रहता है, पॉकेट मनी मिलती है, घर पे कोई दे जाता है, तो वो सोचते हैं कि इस पैसे को हम थोड़ा डबल कर लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं। और वो कलर प्रिडिक्शन वाले ऐप रहते हैं, वहाँ से शुरुआत करते हैं। क्योंकि उधर पे क्या होता है कि 10-10, 20-20 रुपए की बेट लग जाती है। बाकी और साइडें हैं उन पे मिनिमम विड्रॉल 1500 है, 2000 रुपये है, और 100 रुपये की मिनिमम विड्रॉल बेट लगती है। तो कलर प्रिडिक्शन वाले पे क्या है, या और भी ऐसी छोटी एप्लीकेशन है जो स्टूडेंट के लिए बनी है, वो 10-10 रुपये में वहाँ पे बेट लग जाती है। तो वो लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, और धीरे धीरे करके वो एक बहुत बड़े जुआरी बन जाते हैं। दोस्तों बहुत मुसीबत भरी ज़िंदगी हो जाती है फिर। इससे निकलना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। मैं घर पे आया हुआ हूँ फ़िलहाल, और मेरे मामा आए हुए थे। तो मामा भी मेरे बहुत अच्छे गैम्बलर रहे हैं, और उन्होंने आलीशान बंगला अपना बनाया हुआ था, मकान लिया हुआ था, सब कुछ उन्होंने किया था गैम्बलिंग से। वो इतने बड़े प्रो गैम्बलर थे, मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, कि वो मतलब क्रिकेट में उनको अच्छी पकड़ थी, उनकी अच्छी नॉलेज थी। और सबसे बड़ी बात, वो किसी को फॉलो नहीं करते थे ना कुछ, ओनली क्रिकेट न्यूज़ देखते थे, और उन्हीं से उनका आई प्रिडिक्शन बहुत अच्छा था। मतलब जो टीम पे लगाते वो जीतती थी। सो उन्होंने गैम्बलिंग में ओनली बस क्रिकेट खेलते थे, वो कसिनो वगैरह जानते नहीं थे। जो सीरीज वगैरह आती हैं क्रिकेट वगैरह की, उन पे वो बेट लगाते थे, सेशन हार जीत पे, इन सब पे लगाते थे। उन्होंने बहुत पैसा कमाया। मेरे हिसाब से तकरीबन उन्होंने 70-80 लाख रुपए कमाया होगा गैम्बलिंग से। अंत में
उनके पास एक ऐसी सीरीज आई, जब एक मैच चल रहा था, वो पूरा हार गए 70-80 लाख रुपए, और उन पर कर्जा तक हो गया। फिर उनको फाइनली अपना एक गांव का एक खेत था वो बेचना पड़ा, और तब उनकी भरपाई हुई। तो मामा मुझे मिले हुए थे, तो वो बता रहे थे मुझे कि मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला कि मामा आप गैम्बलिंग आपने छोड़ दी क्या, या अभी भी करते हो? तो उन्होंने एकदम से पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो? तो मैंने बोला कि नहीं, वैसे ऐसे ही पूछ रहा था। बोले तुम मत पढ़ना इन चक्करों में। फिर उन्होंने मुझे अपना एग्जाम्पल दिया कि सट्टा भाई किसी का भी नहीं होता है, अपने बाप का भी नहीं होता है, वो आदमी को बर्बाद करके जाता है, घर की आखिरी चीज भी बिकवा के जाता है। तो इसीलिए तुम इन चक्करों में मत पड़ना। तब उन्होंने अपनी मुझे बताई थी बात कि मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं बहुत अच्छी, मेरी बेट पास होती थी, बहुत पैसा आता था, लेकिन एक ऐसी सीरीज आई कि मैं उसमें पैसा हारता ही चला गया, और अंत में मेरा जो मैंने कमाया था वो तो गया ही गया, और जो मेरे पिताजी की ज़मीन थी, पुरखों की खेत, वो भी बेचना पड़ा। ये हालत हो गई। तो मैं वही बताना चाहूँगा कि गैम्बलिंग मत करिए। स्टूडेंट लोग हैं वो अभी निकल जाइए, बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो अंत में आपको पछताना पड़ेगा। गैम्बलरों के बाल तक जड़े आते हैं, आंखों में गड्ढे पड़े आते हैं, बॉडी एकदम, क्या बोलूँ मैं, पूरा बुजुर्ग लगने लगता है यार। 30 साल की उम्र में आदमी बुढ़ा लगने लगता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है भाई। इसीलिए मैं यही बोलूँगा कि